प्यारे बच्चों, एनएमएमएस के अंतर्गत हम तार्किक योग्यता से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग, अर्थात कूट और सांकेतिक भाषा। इसके अंदर हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर और अंक कोड किए गए होते हैं। हमें उन्हें डिकोड करना है, अर्थात उनके अंदर जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है हमें उस भाषा को समझना है और उसके बाद प्रश्नों को हल करना है। देखिए कैसे प्रश्नों के द्वारा हम इसको करते हैं। प्रश्न नंबर 1 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 में लिख रखा है कि यदि 6, 2, 5, 4, 2, 9 की सांकेतिक संख्या 9, 4, 2, 2, 5, 6 है तो बताइए कि इसकी क्या होगी। देखिए हम इसको लिख लेते हैं पहले तो 6, 2, 5, 4, 2, 9। ठीक है, इसकी जगह क्या आया देखो 9, 4, फिर 2, 2, आगे 5 और 6, ये बना है। और हमें बनाना है 8, 6, 9, 1, 1, 7 को। अब ध्यान से देखिए, जो 6 आगे था वो पीछे चला गया है, तो आगे वाला तो हम पीछे सीधा भेज देते हैं। ठीक है, जो 9 पीछे था वो आगे आ गया है, ये भी कर दिया हमने, 7 यहाँ पे कर दिया। देखिए ठीक है ना, 9 जो पीछे था वो आगे हमने यहाँ पे कर दिया। 2 चीज़ हमारी हो चुकी है। और देखिए क्या ऐसी कोई संख्या हमारे पास आ रही है। देखो वैसे तो यहाँ पे आया है ये बी में 7 और 8 जो हमने लिया है, लेकिन चलो आगे का हम देख लेते हैं। यहाँ से देखिए 4 जो दूसरे नंबर पे था, ये कौन से पे, चौथे नंबर पे था, ये कितने पे आ गया है, दूसरे पे आ गया है। देखिए 4 यहाँ चौथे नंबर वाले को हम किस पे ले लेंगे, दूसरे पे ले लेंगे इसको 1। और 5 है जो तीसरे नंबर पे था, ये सेकंड लास्ट। जो तीसरे नंबर पे 9 है वो हमारे पास क्या हो गया, सेकंड लास्ट हो गया। और उसके बाद इसने यहाँ से यहीं का रखा, देखिए 2 यहाँ से यहाँ ले रखा है, ये 2 यहाँ से यहाँ ले रखा है, तो 1 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो 71, 61, 98 इसका सही उत्तर हमारे पास यही होगा। ठीक है, देखिए कैसे इन्होंने कोड का रखा है, हमें बिल्कुल ध्यान से ये प्रश्न करने हैं। अब इसको देखिए दूसरे प्रश्न को, कि एक सांकेतिक भाषा में धूल को हवा कहा गया है, हवा को अग्नि, अग्नि को जल, जल को रंग, रंग को वर्षा और वर्षा को धूल संकेत दिए जाएं तो मछलियां कहाँ रहती हैं। अब मछलियां कहाँ रहती हैं, हमें पता है मछलियां कहाँ रहती हैं, जल में। लेकिन इस प्रश्न में जल को क्या कहा गया है, रंग कहा गया है, तो यहाँ मछलियां किस में रहेंगी, रंग में रहेंगी। ठीक है, सीधा ही देख के आप जल पे मत लगा देना, क्योंकि जल की सांकेतिक जो शब्द है अब यहाँ क्या दे दिया गया है, रंग दे दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि इसको ये कोड दिया गया है तो मुंबई का कोड क्या होगा। हम इसके कोड के आधार पर ही देखेंगे। देखिए एम का कोड क्या है, 4 है, तो जहाँ हमारे पास एम है वहाँ हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। उसके बाद यू का कोड यहाँ से देखो लास्ट से थर्ड कितना है, 3 है, तो यू की जगह 3 आ गया। बी इसके अंदर कहीं नहीं है। ए का कोड देखें यहाँ पे, पहले 4 छोड़ के 5वां है, 1, 2, 3, 4 छोड़ के 5वां। बी का कोड, ए का कोड क्या है, 1 है। आई का कोड यहाँ पे देखिए कितना है, 9 है। अब बी का नहीं दे रखा, 4, 3, 4 और बाद में 19, 4, 3, 4, 19 यहाँ भी है, 4, 3, 4, 19 यहाँ भी है, और बाकी तो ये दोनों है नहीं है। अब इन दोनों में से हम छांटेंगे। एक के अंदर 3 दे रखा है यहाँ पे, देखिए ये देखिए ये 3 दे रखा है, और 3 हमारे पास यहाँ भी है। और 3 हमारे पास किसका कोड है, ध्यान से देखें, 3 कोड हमारे पास यू का है, लेकिन यहाँ बी आया हुआ है, अर्थात 3 बी का कोड नहीं है, तो बी का कोड हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। तो इसलिए जो बी ऑप्शन है ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, क्योंकि 3 तो हमारे पास कोड दे रखा है यू का, और यहाँ पे तो यू नहीं है, यहाँ पे बी है, तो कोई अलग इसका कोड होगा तो वो 2 ही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 को देखिए कि यदि वाई जेड डब्ल्यू में बी ए डी बनता है, ये कोड से बनाया गया है, तो जेड एक्स वाई में क्या बनेगा। देखो जेड की जगह ए दे रखा है, तो जेड की जगह तो यहाँ ए आएगा हमारे पास। ठीक है, एक्स नहीं दे रखा, वाई दे रखा है, तो वाई की जगह बी है, तो वाई की जगह बी यहाँ पे आएगा। ये तो आ गया ए और बी, और बीच में हमारे पास क्या आएगा, देखिए ध्यान से, बीच में तो हमारे पास एक्स की जगह ना था। वैसे यदि हम देखें जेड यदि लास्ट अक्षर है हमारे पास, तो ए पहला है, वाई सेकंड लास्ट है, बी दूसरा है, डब्ल्यू
फोर्थ लास्ट है और ये फोर्थ है हमारे पास, तो ये थर्ड लास्ट है एक्स, तो यहाँ पे क्या आना था, सी आना था, ए सी बी आना था, जो यहाँ कहीं नहीं दे रखा है, तो हमारे पास इसका उत्तर 4 है, वो डी वो सही उत्तर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 को देखिए कि यदि सिस्टर के लिए सांकेतिक भाषा में ये है, अंकल के लिए ये है, बॉय के लिए ये है, तो सन के लिए क्या होगा। हम इन तीनों का मिला जुला मिश्रण लेंगे कि एस की जगह इन्होंने क्या ले रखा है, 5, तो एस में हमारे पास सन में पहले क्या आ गया, एस है तो 5, ओ इसके अंदर है, बॉय के अंदर, ओ की जगह यहाँ क्या आ रहा है, 2, तो यहाँ हो गया 2, और एन अंकल में है, ये इसकी जगह क्या है, 4, तो एन की जगह क्या आ गया, 4, तो 524 इसका सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन सी में हमें दे रखा है। ठीक है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए बी सी डी को लिखा जाता है 26, 25, 24, 23, देखिए ए पहला अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का, लेकिन इसको लास्ट दे दिया गया, 26 नंबर दे दिया गया है। बी दूसरा है, उसको 25, अर्थात उल्टी इसने वर्णमाला शुरू की है, तो हमारे पास उल्टी शुरू करेंगे तो जेड का क्या होगा, 1 होगा, वाई का 2 होगा, एक्स का 3 होगा, और डब्ल्यू का क्या होगा, 4 आएगा। देखो उसी सांकेतिक भाषा में हम यदि उल्टा चलेंगे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू इस प्रकार चलेंगे, तभी तो 23, 24, 25, 26 की जगह डी सी बी ए आएगा। तो यहां पे हमारे पास डब्ल्यू एक्स वाई जेड की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 3 2 1। ये दो प्रकार से दे रखा है, 1 2 3 4 और 4 3 2 1, लेकिन हमारे पास जो जेड था वो 1 है, 1 नंबर पे है, वो लास्ट में है, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। यहां से देखिए यदि f बराबर 6 है तो एम ए टी बराबर 34। देखो एम ए टी 34 इसने कैसे लिया है, एम ए टी 34 कैसे है, ए हमारे पास पहला अंक होता है, एम देखिए कौन सा अंक है, एम यदि हम गिनेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम हमारे पास 13वां अक्षर है, और टी एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी हमारे पास कौन सा अक्षर है, 20वां अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का, और इन तीनों का जोड़ ले रखा है इसने, 13 और 1 14 और 20 कितना हो गया, 34 हो गया हमारे पास। तो इसी प्रकार इनके लेना है, सी 3 आ गया हमारे पास, ए 1 है, और आर है वो 18वां अंक हमारे पास होता है, और इन तीनों को जोड़ेंगे, 18 और 1 19 और 3 22, तो कार के लिए कितना बनेगा, 22 बनेगा, 22 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम शब्द संग्रह होगा। देखो ए बी जेड वाई, बी सी वाई एक्स, देखो लगातार हैं ए बी, ये उल्टा हो गया जेड वाई, फिर बी सी वाई एक्स, यहाँ पे देखिए क्रम सीधा चला हुआ है ए बी, और यहाँ उल्टा है वाई जेड, यहाँ पे क्रम सीधा है बी सी, ये एक्स वाई उल्टा, यहाँ पे क्रम सीधा है सी डी, डब्ल्यू वी नहीं होता, वी डब्ल्यू ही होता है, यू वी डब्ल्यू, ये यहाँ सीधा दे दिया इसने, ये यहाँ सीधा दे दिया, अब डी ई सीधा, यू वी ये उल्टा हो गया, तो ये तीनों सेम है हमारे पास, पहला जो बी है और डी है, ए बी डी सही है, और इसमें दोनों सीधे क्रम दे रखे हैं, तो सी इसका सही उत्तर हमारा होगा, ये विषम शब्द संग्रह है। ठीक है। अब यहाँ पे 9वें प्रश्न में देखिए कि यदि क्रॉस का अर्थ भाग है, घटा का अर्थ गुणा है, तो ये इन्होंने कोड चेंज कर दिए, गुणा को भाग बना दिया, घटा को गुणा बना दिया, भाग को जोड़ बना दिया, और जोड़ को क्या बना दिया, घटा। तो उसी अनुसार अब हम रखेंगे, घटा का अर्थ क्या है, गुणा, तो यहाँ पे घटा की जगह हम क्या रख देंगे, गुणा। भाग का अर्थ क्या है, देखो भाग का अर्थ यहाँ दे रखा है, भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ लेंगे हम जोड़, और गुणा का अर्थ क्या है, भाग, यहाँ लेंगे भाग, और घटा का अर्थ क्या है, यहाँ देखें घटा का अर्थ क्या है, गुणा, हम पहले ले चुके हैं एक बार, तो गुणा। अब देखिए इसकी जगह क्या आएगा, सबसे पहले तो गुणा होगी, 15 × 45, 45 में यदि 11 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 56 आ जाएगा, 56, और भाग वाला ये बटे में ले लिया, और 8 की और 7 की गुणा है बाद में, 8 7 भी कितना हो गया, 56, तो 56 को 56 से भाग देंगे, हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 इसका सही उत्तर है। ठीक है। 10वें प्रश्न देखिए, कुड को BNTKC इस प्रकार से लिखा गया है, तो मार्जिन को इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो मोल्डिंग को कैसे लिखा जाएगा, देखो m की जगह यहाँ पे, m की जगह यहाँ पे कितना आ रहा है, l आ रहा है, तो हम यहाँ पे l ही ले लेंगे, इसी से उठाते हैं, o यहाँ o की जगह क्या है, n आ गया, फिर
यू यहाँ से लिया हमने टी। एल देखिए कहाँ है, एल नहीं है, ये रहा एल इसकी जगह क्या है, के है, के है यहाँ पे। फिर डी है कहीं, ये रहा डी की जगह क्या है, सी। आई की जगह यहाँ पे ये क्या है, एच, हो गया एच। और एन की जगह क्या है, एम है। और जी है कहीं यहाँ, जी की जगह क्या है, एफ है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन गया, सही। ये देखिए LNT के CHMF, LNT के CHMF, ये जो पहला हमारे पास इसका वर्ड है यही सही उत्तर होगा इस अनुसार। ठीक है, एक एक हमें देखते रहना है। 11वें प्रश्न के अंदर एक सैन्य कोड के टारगेट को इस प्रकार से लिखा गया है, टारगेट को, तो ब्रिज को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, टार और गेट, इसने इनको लिया है, टार गेट। टी की जगह आर चेंज किया है, आर की जगह टी। जी की जगह टी चेंज किया है, टी की जगह जी। यहाँ ध्यान से देखिए, सिर्फ यही चेंज करने हैं 6 अक्षर में। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, बी की जगह आई आ जाएगा, आई, आर बीच में ऐसे कैसा रहेगा, और फिर बी आ गया हमारा। ठीक है, इसी प्रकार डी की जगह क्या आ जाएगा, ई, जी ऐसे कैसे रहेगा, और ई की जगह क्या आ जाएगा, डी। तो ये देखिए इस प्रकार से चेंज किया है। तो IRBEGD, IRBEGD, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 12वें प्रश्न को आप खुद कीजिए, क्योंकि 12वां प्रश्न आपका अपना प्रश्न है। वैसे दे रखा है और हम इस प्रकार के प्रश्न भी कर चुके हैं। इसको कीजिए और हमारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिए। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट बॉक्स करता है, हम उसको स्टार देंगे। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।